ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री भगवान के विभूतियाँ के बारे में चर्चा हो रहा था। वो अनगिनत है एवं सबसे बड़ा विभूति है क्षुद्र प्राणी पर्यंत उनकी अपरूप शक्ति को प्रकाशित कर रहे हैं। अत्यंत साधारण असाधारण बन जा रहा है। वो भी अपना कामना वासना को नियंत्रित करने में सक्षम हो रहा है आपकी कृपा से। ये उनकी लीला है, क्योंकि हम एक रविंद्र संगीत के माध्यम से व्याख्यान करने का प्रयास किया। वो असीम होते हुए भी सीमित जीवों के भीतर अपना लीला प्रकाश करते हैं अपने को पूर्ण करने के लिए, उनको माधुर्य बढ़ाने के लिए। सीमान माझे असीम तुम्ही बाजाओ आपन सुर আমার মধ্যে তোমার प्रकाश ताई एत मधुर। ये भगवान का ही लीला प्रकाशित हो रहा है, उनके विभूति प्रकाशित हो रहा है। किसके भीतर से? जो सीमित जीवों के भीतर से, एवं उनको माधुर्य वर्धित कर रहे हैं। भगवान का विभूति तो पूर्ण मात्रा में प्रकाशित है अवतारों के भीतर, लेकिन जब वो विभूतियाँ साधारण जीवों के भीतर भी प्रकाशित होते हैं, विच्छुरित होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं, उसका माधुर्य बढ़ जाता है। यही बात आगे बढ़ाते हुए कहा था इस संगीत में, कत बर्णे कत गंधे कत गाने कत छंदे अरूप तुम्हार रूपे डालोए जागी हृदयपुर आमार मध्य तुम्हार समा एमन सुमधुर। आपका रूप विकसित हो जाते हैं विभिन्न भावों से, आपका सृष्टि के माध्यम से, सृष्टि के प्रकाश के माध्यम से। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात कहा है इस संगीत में, जो कि लक्षणीय है। তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে বিশ্ব সাগর উঠে তখন হৃদয় তুফান তুলে। তোমার লীলায় নাইকো ছায়া আমার মধ্যে পায় সে কায়া, হয় সে আমার অশ্রু জলে সুন্দর বিধুর। তোমার রূপে নাই তো কায়া, तुम्हारे रूपे नहीं तो छाया, तो तुम्हारा कोई शैडो नहीं है, तो मेरे भीतर उसका प्रकाश होता है। जो भगवान का जब प्रकाश पूर्ण होता है, जब वो भक्तों के साथ मिलते हैं, यही बात है।
तो भगवान के अवतार होने का अनेक कारण बताया। जो जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म का उत्थान होता है, धर्म संस्थापन इत्यादि, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण है कि भक्तों के साथ मिलने के बिना वो रह नहीं पाते हैं। ये बात और भी एक दूसरे संगीत में रविंद्रनाथ और स्पष्ट करके व्यक्त किया है। वो भी इस प्रसंग में विचार्य है। ताई तुम्हार आनंद आमार पर, प्रभु ताई एसेছ नीचे, आमाय नইলে त्रिभुवनेश्वर, तुम्हार प्रेम हो तो जे मिछे। कितने बड़ा बात कह दिया। भगवत प्रेम वो व्यर्थ हो जाता है अगर हमारे वहाँ पर योगदान नहीं होता। ये भक्तगणों को ये सदैव याद रखना चाहिए। वो कोई फालतू नहीं है। भगवान का लीला पूर्ण करने के लिए वो एक अनिवार्य अंग है। भगवान को भक्तों को चाहिए होती है, इसलिए वो जब भक्तगण भगवान के स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं, आपने उठा नहीं सकते हैं, तो भगवान नीचे अवतरण करते हैं। ताई एसेছ नीचे, आप हमारे स्तर पर आ गया, पहुंचा है, आपकी प्रेम पूर्ण करने की इच्छा से। और न केवल अवतरण किए, हमारे जीवन के हर पल में आपका इच्छा तरंगित होता है। আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হৃদয়ে চলছে রসের খেলা, মোর জীবনের বিচিত্র রূপ ধরে তোমার इच्छा तरंगिছে। आपका इच्छा मेरे भीतर से आप पूर्ण कर रहे हो, हमें यंत्र मात्र बनाकर। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन योर हैंड। आप अपना लीला विलास करने के लिए, आपने आनंद उठाने के लिए, जैसे बच्चे लोग खिलौना से खेलते हैं, वैसी आप हमसे खेल रहे हो, लीला कर रहे हो। आपके आनंद के लिए, स्वयं आनंद पाने के लिए। और आप राजाधिराज है, मैं क्षुद्र हूँ, इसे बताया। ताई तो प्रभु राजार राजा हुए, तबु आमारी हृदय लागी, फिरছ कत मनोहरण बेशे, प्रभु नित्य आछु जागी। आपका प्रयास सदैव जारी है, 24 घंटा नित्य निरंतर आप सजाग है। कब भक्तगण आपको आह्वान से साड़ा देंगे। नित्य आछु जागी, ही नेवर स्लीप्स, ही पेशेंटली वेट्स टू हियर द रिस्पॉन्स ऑफ हिज डिवाइन कॉल। आप राजाधिराज हो, फिर तब भी मेरे लिए आप पीछे पड़े हुए हो, कारण मेरे योगदान बिना आप पूर्ण नहीं हो सकते हो। ताई तो प्रभु हेथाय एलेने में, तुम्हारी प्रेम भक्त प्राणेर प्रेमे, मूर्ति जेथाय जुगल सम्मिलने पूर्ण प्रकाशित। आपका जो मूर्ति वो अधूरा है, भक्तगण के साथ बिना आप अकेले हैं। प्रेम अकेले नहीं हो सकता है, कोई साथी चाहिए। और हम सोचते हैं कि भगवान के चिन्हित भक्तगण ही उनके साथी है, ये गलत है। प्रत्येक जीव उनके साथी है।
प्रत्येक जीव के भीतर वो विराजित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, प्रत्येक के भीतर वो विराजमान है। उनसे प्रेम करना चाहते हैं, उनके मिलकर उनका पूर्ण चित्र प्रकाश करना चाहते हैं। मूर्ति जेता जुगलो सन्मिलने, दोनों जोड़ी भक्त भगवान पूर्ण प्रकाशित से पूर्णता प्राप्त होते हैं। तो ये जो अद्भुत भक्त भगवान के रिश्ता, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वही असीम होते हुए भी कैसे ये ससीम क्षुद्र जीवों के भीतर प्रकाश करते हैं, यही उनकी अलौकिक विभूति है। इसको कोई व्याख्यान नहीं हो सकता है। जैसे गिरीश घोष ने बताया, द फैक्ट वी may not be able to describe the fact, define the fact, rationalize the fact, but fact remains as fact. घटना है, वो घटना रह जाएगा। हम उसको व्याख्यान कर भी पाए और ना भी पाए, उसके ऊपर निर्भरशील नहीं है। इस फैक्ट वास्तव है कि जो असीम भगवान है, इन्फिनिट गॉड, गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द फाइनाइट बीइंग्स, और उसको प्रयोजन भी है। एवं भगवान के, जैसे हम बताया, इलेक्ट्रिक गैजेट बिना बिजली का कोई प्रकाश नहीं हो सकता है। मैटर एंड एनर्जी मस्ट को एग्जिस्ट। बिजली का शक्ति है, लेकिन उनको प्रकाश करने के लिए कोई उपचार चाहिए। वैसी भगवान का शक्ति तभी प्रकाशित होता है जब वो भक्तों के बीच प्रकाशित होते हैं। वो भक्तों के जो सीमा के ऊपर वो निर्भरशील नहीं है। भक्तों जैसे भी हो, वो भगवान के स्पर्श से वो मधुर बन जाता है। भगवान के पूर्ण प्रकाश की वो सहभागी बन जाती। ही बिकम्स ए पार्टनर, ही और शी बिकम्स ए पार्टनर इन गॉड्स कंप्लीट पिक्चर। ये अपूर्व भगवान के अवतरण का कथा स्वयं श्री राम कृष्ण मास्टर के साथ बोल रहे हैं, और इसका जब हम गंभीर रूप से चर्चा करते हैं, अनुध्यान करते हैं, तब हमारे मन आनंद में भरपूर हो जाता है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक पावन दिवस है। भगवान श्री रामकृष्ण के अंतरंग पार्षद, सन्यासी पार्षद स्वामी रामकृष्णानंद जी की जयंती है। हम जानते हैं शशि महाराज ठाकुर के एक अनन्य साधारण एक निष्ठ भक्त थे। आज उनकी पावन जयंती पर उनकी जीवनी तथा वाणी का चर्चा शाम को संध्या आरती के बाद होगा, मैं करूँगा। विषय है कि रामकृष्ण मठ बराहनगर के जननी स्वामी रामकृष्णानंद, वो कैसे जननी का रूप धारण करते हुए उस समय में उनके अंतरंग सन्यासी भाइयों को जीवन बचाया, सेवा किया। ये अनन्य गाथा और भी अन्य सब चर्चा आज शाम को होगी। और आज मंगलवार के अवसर भी है, संध्या आरती के बाद हनुमान चालीसा भी होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।